फिल्म की शुरुआत में एक परिवार को ट्रिप पर जाते हुए दिखाया जाता है। इस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी का नाम मेडॉक्स है। वे ट्रिप पर जाने के लिए बहुत खुश है। तलाक से पहले उनके माता पिता ने अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए ये ट्रिप का प्लान बनाया है। जब वो रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक ड्रिंक पिलाकर उनका स्वागत किया गया। मेडॉक्स और उसका भाई वहां बैठे खेल खेल रहे थे। मेडॉक्स का भाई दूसरे बच्चों से मिलता है। वो लोग भी अपने परिवार के साथ वहां छुट्टियां मनाने आए थे। रिजॉर्ट के मैनेजर के कहने पर वे लोग बीच पर घूमने का प्लान बनाते हैं। इसी ट्रिप पर एक और परिवार था जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल था। क्रिस्टल के पति सर्जन थे जो अपनी माँ और 6 साल की बेटी के साथ यहाँ आए थे। ये लोग भी बीच पर जाने के लिए तैयार हो गए। वे सारे लोग बस में बैठकर बीच के लिए निकल जाते हैं। वे सारे लोग जंगल के रास्ते से होकर समुद्र तट पर पहुँचते हैं। वे सारे लोग खुश थे क्योंकि उन्हें बीच बहुत पसंद था। सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने फेवरेट स्पॉट ढूंढ लेते हैं। वहीं पर वो लोग एक और कपल से मिलते हैं जिनमें वाइफ का नाम पेट्रिसिया है। बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन उन्हें समुद्र के किनारे से अजीबोगरीब चीजें मिलती है। उन्हें लगता है कि पहले आए लोगों ने अपना सामान वहीं छोड़ दिया है। मेडॉक्स का भाई नहाने के लिए पानी में चला जाता है। इसी बीच उसे अपने पास एक लड़की की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाते हुए पानी से बाहर आ जाता है। उसे चिल्लाते देख उसकी माँ आती है और बाकी के सारे लोग मिलकर उस लाश को पानी से बाहर निकालते हैं। उसी वक्त उस लड़की का दोस्त मिड रैपर भी वहां पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि वो लंबे समय से अपनी दोस्त को ढूंढ रहा था। वे सब सोच रहे थे कि उसके दोस्त ने उसकी हत्या कर दी और उसे पानी में बहा दिया। मिड रैपर उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वे सबको कपड़े से ढककर अपने स्थान पर लौट आते हैं। इसी बीच क्रिस्टल अपने पति को बताती है कि उसकी माँ की हालत ठीक नहीं है। जब सर्जन अपनी माँ के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत तकलीफ में है। वो अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ नहीं बच पाती और वो मर जाती है। उधर पेट्रिसिया के पति उस रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं जो पेड़ों को काटकर बना है। उसे चक्कर आता है और वो एक बार फिर समुद्र तट पर गिर जाता है। मृत लड़की का दोस्त वहां से भागने की कोशिश करता है। सर्जन उसके पीछे दौड़ता है लेकिन दूर जाने पर उन्हें सरदर्द होने लगता है। वे दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब वो होश में आते हैं तो वो दोनों खुद को समुद्र तट पर पाते हैं। कुछ समय बाद मेडॉक्स की माँ अपनी बच्चे को कहीं नहीं देखती। वे अपने बच्चे की तलाश में पेट्रिसिया और अपने पति के पास पहुँचती है। वे बैठे थे और किसी से बात कर रहे थे। मेडॉक्स की माँ उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछती है। उस पर वो कहते हैं, देखो वो हमारे सामने ही बैठे हैं जिसके साथ वे बात कर रहे थे। और मेडॉक्स की माँ देखती है कि उसके बच्चे वहीं थे लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं। मेडॉक्स की माँ हैरान हो जाती है कि चंद घंटों में उसके बच्चे एडल्ट कैसे हो गए, लेकिन बच्चों को इस बात का एहसास नहीं है कि वो बड़े हो गए हैं। मेडॉक्स के पति भी वहां पहुंच जाते हैं। चिंतित होने के कारण मेडॉक्स अपने पति को गले लगाती है और मेडॉक्स के पिता को विश्वास नहीं होता कि वो कैसे बड़े हो गए हैं। वे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि सभी की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। उम्र दराज लोगों के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी और वो बूढ़े दिखने लगे हैं। इसी तरह बच्चे भी अपनी उम्र से बड़े होते जाते हैं। इसके बाद मेडॉक्स का भाई और क्रिस्टल की बेटी एक टेंट में जाते हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। सर्जन को मिड रैपर पर शक है। वो गुस्से में आकर मिड रैपर पर हमला करता है। उसके चेहरे पर घाव हो जाता है और बाद में पेट्रिसिया के पति उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम मिड रैपर बताता है। नाम बताते हुए जब उन्होंने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो उसका घाव ठीक हो गया। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए वो उन्हें फिर से कहानी सुनाते हैं। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों का आनंद लेने आया था। अचानक वो गायब हो गई और कुछ देर बाद सब हिसाब लगाने लगे। उन्हें पता चलता है कि इस समुद्र तट पर बिताया गया आधा घंटा 1 साल के बराबर है। अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ से बाहर नहीं गए तो सारे लोग बूढ़े हो जाएंगे और वहीं मर जाएंगे। फिर अचानक मेडॉक्स की माँ को पेट में दर्द महसूस होता है। इससे वो बेहोश हो जाती है। क्रिस्टल के पति जो सर्जन थे वो उसकी जांच करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उसके पेट में कोई बीमारी है। वो अपने सर्जिकल चाकू से मेडॉक्स की माँ के पेट काटते हैं लेकिन उसका कट खुद ब खुद हील हो जाता है। सर्जन फिर से एक कट लगाता है और बाकी के सारे लोग अपने हाथों से उसके पेट के कट को खुला रखते हैं। सर्जन उसके पेट से एक बड़ा सा पत्थर निकालता है। पथरी को निकालने के बाद कट फिर से खुद ब खुद हील हो जाता है।
जब मिडॉक्स की माँ जागती है तो बेहतर महसूस करती है। मिड रैपर फिर से अपने दोस्त के शव के पास जाता है। वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है और डर जाता है क्योंकि उसके दोस्त का शरीर अब कंकाल बन चुका था। मिडॉक्स की माँ कंकाल को देखने के बाद बताती है कि मौत के बाद सड़ने के लिए 7 साल की जरूरत है। इसका मतलब है कि समुद्र तट पर उनके 7 साल खत्म हो गए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वजह क्या है। इन सब के बाद मिडॉक्स का भाई और क्रिस्टल की बेटी टेंट से बाहर आ जाते हैं। क्रिस्टल की बेटी जो 6 साल की थी अब बड़ी हो गई है और हैरान करने वाली बात यह है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देख उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि आखिर इतनी जल्दी ये क्या हो रहा है और क्रिस्टल की बेटी की हालत बिगड़ती है। वो एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे के जन्म के बाद वो बाहर जाने की जल्दी में थी। मिडॉक्स और उसके भाई को उन लोगों की एक डायरी मिलती है जो पहले यहाँ आए थे। लिखा था, तुम सब देख रहे हो। तभी पेट्रिसिया की चीखने की आवाज सुनकर वो सभी दौड़ पड़े। वो देखते हैं कि सर्जन ने मिड रैपर का कत्ल कर दिया है। वे सभी सर्जन से डरने लगते हैं, लेकिन मिडॉक्स के पति हिम्मत दिखाकर सर्जन से चाकू ले लेते हैं। मिडॉक्स की माँ उसे पानी में डूबने के लिए कहती है क्योंकि सर्जन की उम्र हो चुकी है। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे ही मिडॉक्स पानी में जाता है उससे पेट्रिसिया के पति का शरीर पानी में मिलता है। मिडॉक्स डर जाती है और चिल्लाते हुए पानी से बाहर आ जाती है। वे सब मिलकर सबको पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पेट्रिसिया के पति की मौत हो चुकी है। क्रिस्टल की बेटी अपने बच्चे को देखती है जिसने समय जल्दी बीतने के कारण बढ़ना बंद कर दिया था। इससे बच्चे की मौत हो जाती है। मिडॉक्स का भाई बच्चे को वहीं दफना देता है और वहां से बचने के लिए क्रिस्टल की बेटी एक पहाड़ पर चढ़ जाती है। मिडॉक्स का भाई उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना ऊपर चढ़ जाती है। जब वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचती है तो उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के कारण वो ऊंचाई से गिर जाती है और तुरंत मर जाती है। उसके बाद पेट्रिसिया की हालत भी खराब हो जाती है। उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। किसी की मदद के लिए आने से पहले उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो तुरंत तड़प कर मर जाती है। क्रिस्टल जो पहले सुंदर थी वो भी अब बूढ़ी हो गई है। जैसे ही रात होता है वे लोग आग जलाते हैं और सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मिडॉक्स के पिता को कुछ दिखाई नहीं देता और उसकी माँ को कुछ सुनाई नहीं देता। रात के अंधेरे में मौका मिलने पर सर्जन मिडॉक्स के पिता पर हमला करता है। मिडॉक्स की माँ अपने पति की मदद करती है और वो सर्जन पर चाकू से हमला करती है। इधर सर्जन और मिडॉक्स के माता पिता तीनों घायल हो जाते हैं और वो उस गुफा में क्रिस्टल को बहुत ही बदतर स्थिति में पाते हैं क्योंकि वो एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित थी और वो बहुत दर्द से मर जाती है। अगली सुबह केवल मिडॉक्स और उसका भाई ही बचे थे क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तो बच्चे थे, लेकिन अब वो काफी बड़े हो गए हैं। उन्हें एक बच्चे का संदेश याद आता है जिसे एक बच्चे ने उन्हें रिजॉर्ट में दिया था। वो फिर से उस मैसेज को खोलते हैं। वो उस गुप्त संदेश में बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन्हें यहाँ से बचने के लिए समुद्र की गहराई में जाना होगा। उन्हें पता चलता है कि अगर वो बेहोश हुए बिना पानी की गहराई को पार कर लेंगे तो वो सुरक्षित रूप से बच जाएंगे। वे पानी के भीतर तैर, लेकिन मिडॉक्स का कपड़ा गहराई में जाने पर कहीं फंस जाता है। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। रिजॉर्ट में एक दिन बीत गया है और कुछ लोग समुद्र तट पर आए लोगों को खोजने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो उन्हें लगा कि समुद्र तट पर मौजूद सभी लोग मर चुके हैं। लोगों पर नजर रखने वाला शख्स लैब में लौट आया। वहां जाकर पता चलता है कि समुद्र तट का लोगों की उम्र और समय से कोई संबंध नहीं है। जब रिजॉर्ट में गेस्ट को वो ड्रिंक दिया गया था तो उनमें उन लोगों ने कुछ केमिकल मिला दिया था। रिजॉर्ट के गेस्ट को एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये ड्रिंक पिलाया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने एक ही दिन में अपना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हासिल कर लिया, जिसे पूरा करने में उन्हें बहुत समय लगता। साइंटिस्ट बहुत खुश है कि उन्होंने एक दवा बना ली है। अगले सीन में वेट्रेस नए मेहमान को ड्रिंक के लिए केमिकल ड्रिंक देती है। इसी बीच वो किसी से टकरा जाती है जिससे वो ड्रिंक का गिलास टूट जाता है। वो जिनसे टकराती है वो मिडॉक्स और उसका भाई है। इसके बाद फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जब मिडॉक्स के कपड़े समुद्र के गहराइयों में उलझ गए थे तो मिडॉक्स का भाई उसकी मदद करता है और अपनी बहन को वहां से ले जाता है। इसके बाद वो तैरते हुए पानी के ऊपर आ जाते हैं। वे वहां से भाग जाते हैं और वहां से गुजर रहा एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचा लेता है। रिजॉर्ट पहुंचकर वो उन्हें अपना नाम बताते हैं।
वो बच्चे के पास जाते हैं और उसे अपना गुप्त संदेश देते हैं। मिडॉक्स और उनके भाई इस संदेश को रिजॉर्ट के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश करते हैं। वो उन्हें रिजॉर्ट से लुप्त हुए लोगों की संख्या की जानकारी देते हैं। इसके बाद पुलिस रिजॉर्ट के मालिक को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में मिडॉक्स और उसके भाई अपने बाकी की जिंदगी बिताने के लिए वापस चले आते हैं। उनके जाते ही ये फिल्म खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।